हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स प्लेटफॉर्म। स्कॉलरी स्टार्स के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का जो थर्ड चैप्टर होता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगत या अनुवांशिकता का प्रभाव जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हम जानेंगे। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जहाँ से दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, दो फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। इसमें नॉर्मली पहले हम डेफिनीशन जानते हैं, परिभाषा क्या होती है वो जानते हैं। तो हेरिडिटी जिसे हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता या वंशानुगति क्या होता है, तो परिभाषा होती है अनुवांशिकता या वंशानुगति गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। गाइज, एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो माता पिता से लक्षण होते हैं बच्चों में जाते हैं, उसे ही अनुवांशिकता कहते हैं। और माता पिता के जो भी गुण होते हैं, जो भी कैरेक्टर होते हैं, उनके मम्मी पापा में जो भी लक्षण पाए जाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। और अनुवांशिकता सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के माध्यम से ही शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, संवेगात्मक इत्यादि सारे गुण बच्चों में आते हैं। कहने का मतलब है गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा अगर मंदबुद्धि होते हैं, दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं, तो बच्चा भी कमज़ोर हो सकता है। मतलब कि मानसिक कैरेक्टर मम्मी पापा से जो है बच्चों में चले गए। व्यवहारिक, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिसके पेरेंट्स बिहेवियर में जितने ही अच्छे होते हैं, उनके बच्चे भी, उनके बच्चों का जो नैतिकता होता है, जो मोरल होता डेवलपमेंट होता है, उतना ही अच्छा होता है। मतलब व्यवहारिक गुण क्या हुआ, मम्मी पापा से बच्चों में चला गया। अगला आता है संवेगात्मक। संवेगात्मक ऐसा देखा जाता है कि जैसे किसी के मम्मी पापा बहुत ही सिंसियर हैं, मैच्योर हैं, तो उनका बच्चा भी अपने संवेगों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। तो वही चीज़ संवेगात्मक लक्षणों का, मतलब इन सभी लक्षणों का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमसे पूछा जाता है कि जेम्स ड्रेवर का स्टेटमेंट बताइए, या फिर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि जेम्स ड्रेवर का स्टेटमेंट क्या है। तब हमें बताना पड़ेगा कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में स्थानांतरण क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है या वंशानुगति कहलाता है। किसने कहा, जेम्स ड्रेवर। गाइस, अगर ऐसा हो जाए कि आप लोग एग्जाम में भूल जाएं, तो इसको याद रखिएगा, शारीरिक और मानसिक लक्षण। शारीरिक और मानसिक लक्षण कौन, जेम्स लास्ट में क्या है, शारीरिक। जेम्स शारीरिक और मानसिक लक्षण कौन, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर के स्टेटमेंट में क्या आएगा, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का, लक्षणों का जो ट्रांसफर होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हेरिडिटी। अगला जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है वो होता है वुडवर्थ का। वुडवर्थ का स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्या होता है। वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे, अर्थात जन्म से 9 माह पहले गर्भधारण के समय। गाइस, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वुडवर्थ का थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें हम याद रखेंगे कि मतलब गर्भधारण के समय, मतलब जब माँ प्रेग्नेंट हुई उस दौरान से ही जो भी बच्चे में कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हुए, वो जो है वंशानुक्रम है। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। इसका कीवर्ड हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि जन्म से 9 माह पहले, ये कीवर्ड है, ये आपको स्टेटमेंट में जरूर ही मिलेगा। अगर ये आपको याद रहेगा आपका काम बन जाएगा। जन्म से 9 माह पहले किसका स्टेटमेंट है, वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। गाइज, ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से बनाया है। इसको पढ़ करके आप क्लियर सीटेड बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो एक्स्ट्रा हैं ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जा सकते हैं। मैंने सिर्फ उतने ही पॉइंट आपको बताए हैं, जो चैप्टर का जीस्ट है वो बताया है। अगर आप लोग चाहें तो बाकी सारी चीज़ें भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें बस 3 ही स्टेटमेंट हैं। थर्ड वाला भी हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट क्या है।
थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गोडार्ड का है। गोडार्ड ने कहा मंदबुद्धि माता पिता की संतानें कैसी होंगी, मंदबुद्धि। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतानें कैसी होंगी, तीव्र बुद्धि। मतलब गोडार्ड का ये मतलब है जैसे मम्मी पापा होंगे वैसे बच्चे होंगे। इसको जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, गोडार्ड का है, एक डगडेल का है। तो नंबर 1 पे जो है वो वुडवर्थ और सेकंड पे डगडेल को आप ज़रूर ही लर्न करिएगा। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन वुडवर्थ और डगडेल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डगडेल्स ने क्या किया, ज्यूक्स एक आदमी था, उनके परिवार का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि वो समस्यात्मक और आवारा थे और उनके वंशज भी वैसे हुए। मतलब माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मतलब इसमें इतना पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जब भी क्वेश्चन आएगा बस इस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखिएगा, ज्यूक्स। ज्यूक्स के बारे में किसने बताया, डगडेल ने बताया। ज्यूक्स और डगडेल, बस आप इतना याद कर लिए, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बस आपको ये नाम याद रखना है। और डगडेल किसने बताया, ज्यूक्स के बारे में डगडेल ने बताया। गाइस इसमें 3 थियरीज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम तीनों थियरी देख लेते हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो थियरी कौन कौन सी है? तो वो जो थियरी है, सबसे पहला है कि माता पिता जैसे होंगे संतानें भी वैसी होंगी। रंग रूप व्यवहार चरित्र इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिजम्बलेंस, यानी कि हिंदी में कहेंगे समानता का नियम। दूसरा नियम कौन सा है, लॉ ऑफ वेरिएशन, हिंदी में कहेंगे विभिन्नता का नियम। मतलब इसमें बताया गया है कि बच्चों के गुण माता पिता से अलग होंगे। इस नियम के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि बच्चों के गुण माता पिता के समान हो। संतानें अपने माता पिता से भिन्न भी होंगी लेकिन वो वंशानुक्रम से ही प्रभावित होंगी। गाइज पहला जो लॉ ऑफ रिजम्बलेंस है, लॉ ऑफ समानता का नियम है, उसमें याद रखना है कि मम्मी पापा जैसे होंगे बच्चे भी वैसे होंगे, मतलब एक समान। और विभिन्नता के नियम में मतलब कि ज़रूरी नहीं है, हम लोग ऐसी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या होगा, प्रत्यागमन का नियम या लॉ ऑफ रिजम्बलेंस। इसमें क्या होता है कि मम्मी पापा के एकदम विपरीत बच्चे, मतलब माँ बाप एकदम गोरे बच्चा एकदम काला, माँ बाप एकदम इंटेलिजेंट बुद्धिमान और बच्चा एक बेवकूफ़ एकदम मूर्ख, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाए तो क्या होगा, प्रत्यागमन का नियम होगा। गाइज ये जो है थर्ड चैप्टर है जिसे मैंने बिना टाइम वेस्ट के बहुत ही आसान तरीके में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और जो है अगर किसी को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।